उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए। वे अब भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी ने यहां भी वोट चोरी की है। उन्होंने कहा कि एटम बम और हाइड्रोजन बम के बाद वे न्यूक्लियर बम पटक कर इसे साबित करने वाले हैं। आंकड़े उठा लिए गए हैं, पीपीटी तैयार हो चुका है। इससे पहले कि राहुल गांधी बम पटके, उनका फॉर्मूला लीक हो गया। एक कॉपी मुझको भी मिल गई। राहुल गांधी का कहना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटरों की कुल संख्या 781 होती है, लेकिन इनमें से केवल 767 ने ही वोट डाले। यहां सीधे सीधे 14 वोटों की चोरी हो गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 767 में से मान्य वोट 752 ही रहे। प्रश्न है कि 15 वोटों को आखिर अमान्य क्यों किया गया? क्या इसलिए क्योंकि ये सभी 15 वोट एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ पड़ चुके थे? आखिर इन 15 वोटों को अमान्य किस आधार पर किया गया? प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है और जानना अधिकार है जनता का। क्या लोग यह कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय सांसदों को वोट डालना नहीं आता? यदि उनको वोट डालना नहीं आता तो उनको वोट डालना कैसे है, यह सिखाना किसकी जिम्मेदारी है? नेक्स्ट प्लीज। 752 में से 452 वोट राधा कृष्णन को मिले, जबकि 300 वोट सुदर्शन रेड्डी ने प्राप्त किए। आंकड़े बतला रहे हैं कि एनडीए ने क्षमता से अधिक वोट प्राप्त किए, यानी इंडी गठबंधन के कई सांसदों ने एनडीए के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। यह क्रॉस वोटिंग वोट चोरी नहीं तो और क्या है? आज आपको यह भी सोचना होगा कि क्या एक स्वच्छ लोकतंत्र में क्रॉस वोटिंग के लिए जगह होनी चाहिए। कोई भी वोटर जो इस खेमे का नहीं है, अंतरात्मा की आवाज सुनकर दूसरे खेमे को वोट कैसे कर सकता है? और यदि वोट कर भी दिया तो उसको अमान्य घोषित क्यों नहीं किया जाए? राहुल गांधी ने नेहरू के जमाने से आंकड़े उठाकर वोट चोरी पर से पर्दा हटा दिया है। बात बात पर नेहरू तक पहुंचने वाले भाजपाइयों को इसे ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे बड़ी वोट चोरी का उदाहरण देखिए। सन 1952 में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 216 थी। 204 निर्वाचित और 12 मनोनीत। वहीं लोकसभा की बात करें तो 1952 में सदस्यों की संख्या 494 थी। यानी उस समय उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटरों की कुल संख्या हो गई 216 प्लस 494 इजिकल टू 710। और आज वोटरों की कुल संख्या कितनी है? 781, 781। मित्रों, 70 सालों में सदस्यों की संख्या 71 कैसे बढ़ गई? यह वो सवाल है जो गोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगी। इसलिए आपको कहता हूं, टीवी मत देखिए, व्हाट्सएप मत खोलिए, ट्विटर और फेसबुक का उपयोग मत कीजिए। यूट्यूब खोलिए और राजन झा ऑफिशियल देखिए। दुनिया के सभी पत्रकार गोदी मीडिया हैं। मैं अकेला निष्कलंक, निश्चल, तटस्थ, ईमानदार पत्रकार। नमस्कार, मैं राजन कुमार।